तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाए। और मेरा अदोनाई यहोवा उन सब का उद्धार करे, कलीसिया का उद्धार करे, कलीसिया को बचाए, ताकि मेरे अब्बा यशवा है मशियाक के नाम की महिमा होने पाए। हम यशवा है मशियाक के नाम से बात करें, आमीन। तो प्रिय अजीजों, यशवा है मशियाक के बड़े फजल अनुग्रह के द्वारा हमने एक विषय को शुरू किया है और वो विषय है मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस विषय के ऊपर आज अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि हम अंतिम दिनों में और अंतिम समय के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस वक्त बहुत जरूरी है कि मसीह की कलीसिया इन बातों के लिए जागृत हो कि अंत के दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ इस संसार के अंदर होगा और यीशु मसीह ने क्या कुछ अपने वचन के अंदर, कलाम के अंदर क्या कुछ बताया है कि अंत के दिनों के अंदर क्या कुछ होगा। और हमारा विषय ही यह है कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। और इन दोनों चिन्हों के बारे में हम बड़े विस्तार से स्टडी सीखेंगे और आज हम उसके पहले भाग के अंदर है, पहले पार्ट के अंदर है, जब आज हम इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। और आज का जो हमारा विषय रहेगा इसके अंदर वो है मसीह और मसीह विरोधी के चिन्ह का रहस्य। मसीह और मसीह विरोधी के छाप का, चिन्ह का, मार्ग का क्या रहस्य है, क्या भेद है, कौन सा छाप है जो कि मसीह की छाप है और कौन सा ऐसा छाप है जो मसीह विरोधी की छाप है। अब तक हमने बहुत सारे प्रचारों को और बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर और कलामों को बाइबल के अंदर से पढ़ा है, देखा है, सुना है, बहुत जगह बहुत तरीके की बातों को आपने सुना है, लेकिन आज जो बातें आप सुनेंगे वो बिल्कुल अलग होंगी और सच में आपकी जहन और आपकी सोच को वो बदलने वाली होगी प्रिय अजीजों। और सच में जिस बात के ऊपर अब तक मसीह कलीसिया खड़ी हुई है, टिकी हुई है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बातें किसी न किसी चीज की ओर इशारा करती है। और हमें आज जो हो रहा है, जो होने वाला है, उन बहुत सारी बातों के लिए अपने आप को सावधान, सतर्क करना है और प्रिपेयर करना है प्रिय अजीजों। तो यशवा है मशियाक के बड़े अनुग्रह के द्वारा आज जो हम विषय के ऊपर हम सीखने के लिए जा रहे वो है मसीह और मसीह विरोधी के चिन्ह, यानी कि छाप का रहस्य। छाप, चिन्ह और छाप को के विषय में बाइबल क्या बयान करती है, उससे पहले हम एक वचन को देखते हैं, मत्ती 24 अध्याय उसके 3 वचन को। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वह जैतून पहाड़ पे बैठा था तो चेलों ने उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से एक सवाल किया कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन चेलों ने यीशु मसीह से पूछा था, लेकिन आज कलीसिया इस क्वेश्चन को पूछ रही है। क्या आज कलीसिया इन बातों के ऊपर गौर कर रही है जो बातें यीशु मसीह ने अपने आने से पहले होने के विषय में कहा था, बताया था? आज कोई भी इन बातों के ऊपर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर रहा, कोई भी इन बातों के ऊपर अपने मन को नहीं लगा रहा। सबका ध्यान किसी और ही जगह लगा हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा कि चिन्ह होंगे, साइन होंगे, और साइन क्या होंगे और कैसे होंगे, उन बातों को समझने से पहले, उन बातों को जानने से पहले बहुत जरूरी है कि आप जाने कि वो साइन आखिर होंगे क्या, होगा साइन कैसा, कौन से साइन की बात हो रही है, कौन से चिन्ह की बात हो रही है, कौन से मार्ग की बात हो रही है, वो चिन्ह क्या होंगे। तो 2 प्रकार के चिन्हों को आज हम अपने समय में देख सकते हैं प्रिय अजीजों। और आज आपको अपने जीवन के विषय में गौर करना है कि आप कौन से साइन के अंदर फिट हो रहे हैं, कौन से साइन के अंदर आप हैं, कौन सी छाप के अंदर हैं आप। क्या आप मसीह विरोधी की छाप में हैं या मसीह की छाप में हैं? कौन से छाप में है, कौन से चिन्ह के अंदर आप फिट हो रहे हैं, आप इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। और जब आप यहेजकेल 9 अध्याय
4 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा ने उससे कहा कि इस यरूशलेम के नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे, उनके माथों के ऊपर एक छाप लगा दे, उनके माथों के ऊपर एक मार्क लगा दे, किनके माथों के ऊपर जो दुख उठा रहे हैं, जो बुराई के कारण दुख उठा रहे हैं, जो घृणित कामों के कारण दुख है, दुखित है, सांसें भरते हैं, दुख के मारे चिल्लाते हैं, उन लोगों की माथों के ऊपर एक चिन्ह लगा दे। और हम देखते हैं कि अंत के दिनों के अंदर क्या होगा। जब आप प्रकाशित वाक्या 13 अध्याय आखिरी वचनों को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो शैतान है, जो मसीह विरोधी है, उसने क्या किया, छोटे से लेकर बड़े तक एक सबके माथों के ऊपर एक चिन्ह लगा दिया। यहोवा भी अपने लोगों के ऊपर चिन्ह लगा रहा है, दुष्ट भी अपने लोगों के ऊपर चिन्ह लगा रहा है। और अब तक हम ये सोचते आए हैं कि ये चिन्ह एक माथे के ऊपर एक चिन्ह होगा, जैसे 666 का चिन्ह है, ऐसे ही माथे के ऊपर लोगों के 666 लिख दिया जाएगा, या हाथ के ऊपर 666 का चिन्ह आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसकी व्याख्या की जाती है और बताया जाता है। लेकिन जब हम इस वचन को बिब्लिकल तौर पे देखते हैं, हिब्रू के तौर पे देखते हैं, इब्रानी भाषा में इसकी स्टडी करते हैं, तो वहां पर आपको और बहुत सारी भेद की बातें, छुपी हुई बातें हमारे ऊपर खुलती है प्रिय शिष्यों। और वो कौन सी बातें हैं, आए हम पवित्र भाषा इब्रानी से उन बातों को देखेंगे, सीखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, मैंने लिखा है इब्रानी भाषा में, जहां पर इस बात को लिखा गया है कि चिन्ह होंगे, चिन्ह लगा दे, वहां पर इब्रानी भाषा के अंदर इस प्रकार से लिखा है, तब और वाव। ताब और वाव, यहां लिखा है ताब लगा दे, उनके माथों के ऊपर ताब कर दे, ताब। और जब आप ताब की पिक्टोग्राफ देखते हैं तो वो है क्रूस। और ताब का जो सिंबल है, ताब जिस बात का प्रतीक है, ताब जिस बात की ओर इशारा करता है, दिखाता है, वो है वाचा का चिन्ह है। वो वाचा में चल रहे लोगों की तस्वीर है, जो लोग उसकी वाचा में चलते हैं, जो लोग सच्चाई में चलते हैं। क्योंकि इब्रानी भाषा में जब हम सच्चाई को लिखते हैं उसमें अमेत आता है, और अमेत का जो आखिरी वर्ड है वो है तब। तो जो तब है वो उन लोगों की तस्वीर है, उन लोगों को दिखाता है, यानी कि यहोवा को दिखाता है कि जो सच्चाई है, जो सत्य है। और तब के अंदर हम वाचा को देख सकते हैं, जो लोग वाचा में, वो वाचा की तस्वीर है, वो वाचा की ओर इशारा करता है। और वाव जो है वो दुख सुख भोगी इंसान की तस्वीर है, दुख भोगी मनुष्य की तस्वीर है, क्योंकि वाव की जो पिक्टोग्राफ है वो कील है, और कील दुखों की ओर इशारा करता है। तो वाव के अंदर हम लोग देखते हैं दुख भोगी मनुष्य, और तब के अंदर हम देखते हैं वाचा के अंदर जो इंसान चल रहा है, वाचा में जो व्यक्ति है। तो यहोवा की जो छाप है वो और कुछ नहीं, वो क्रूस है, वो एक वाचा का प्रतीक है, वाचा है। तो यहोवा उन लोगों के ऊपर जो कि दुख भोगी इंसान है, जो दुख भोग रहे हैं उसके वचन के कारण सताए जाते हैं, जब उनकी निंदा की जाती है, जब उनका तिरस्कार किया जाता है, जब उन्हें बुरा भला कहा जाता है, उस समय वो भी बदला नहीं लेते, पर वो चुपचाप यहोवा के वचन की पालना करते हैं। जब वो बुराई होते हुए देखते, वो आनंदित नहीं होते, वो खुश नहीं होते। जब वो कुकर्म होता हुआ देखते हैं, पाप होता हुआ देखते हैं, बदकारियों को होता हुआ देखते हैं, लड़ाइयों को होता हुआ देखते हैं, वो खुशी से ताली नहीं बजाते जैसे आज अन्य जाति लोग करते हैं। कोई गिरता है, कोई मरता है, बड़ी खुशी होती है उन्हें। कोई स्लिप कर जाता है, वो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन मसीह लोग जब देखते हैं कि बुराई हो रही है, जो वाचा में है, जब वो देखते हैं कि पाप हो रहा है, बदकारी हो रही है, वो उसके कारण दुख उठाते हैं, उसके कारण वो दुखी होते हैं, शोकित होते हैं। उन लोगों के लिए यहेजकेल के अंदर लिखा है, उनके माथों के ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं। जो लोग बुराई के कारण चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, जो वाचा के अंदर हैं, उनके माथों के ऊपर एक क्रूस का छाप, ये है क्रूस।
ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके माथों के ऊपर एक क्रूस लगा दिया जाएगा, एक क्रूस बना दिया जाएगा और हम अपने गलों में एक क्रूस टांग के घूमे, या अपने माथे के ऊपर एक क्रूस गुदवा ले, या हाथ के ऊपर क्रूस गुदवा ले और कहे नहीं नहीं हम तो, हमारे ऊपर तो यहोवा की छाप है। नहीं प्रिय यीशु, उनको यहोवा वाचा के अंदर देख रहा है, जो यहोवा की आज्ञा का पालन करते हैं, जो बुराई से किनारा करते, बुराई से दूर भागते हैं, गुनाह से दूर भागते हैं, पाप से दूर भागते हैं। उनको यहोवा अपने इस पवित्र वाचा के अंदर रखता है। यहोवा उनके हृदयों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर एक ताब की प्रोटेक्शन उनके ऊपर रखता है, ताब का साइन उनके ऊपर करता है, ताब की मोहर उनके ऊपर करता है कि जो विपत्तियां संसार के अंदर आने वाली हैं, जिन लोगों के ऊपर यहोवा की छाप होगी, जो लोग मैं कहूं वाचा के अंदर होंगे, आज्ञाकारी के अंदर होंगे, यीशु मसीह की गवाही दे रहे होंगे, यीशु मसीह के साथ वफादार होंगे, जो बुराई के बदले बुराई नहीं करते, जो व्यभिचार नहीं करते, जो झूठ नहीं बोलते, जो कुकर्म नहीं करते, जो झूठी गवाही नहीं देते, जो लालच नहीं करते, जो एक यहोवा को मानते हैं, उन लोगों के ऊपर उन विपत्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं होगा। किनके ऊपर? जो इंसान वाचा के अंदर है, जो दुख भोगी इंसान यीशु मसीह की वाचा में है, यहोवा की वाचा में है, यहोवा की आज्ञाओं में रहता है। और दूसरी ओर देखें, ये है मसीह विरोधी की छाप। ये मसीह विरोधी की छाप है। अब मसीह विरोधी की छाप क्या है? उल्टा क्रूस। उल्टा क्रूस, अगर आपने देखा हो, इल्यूमिनाटी का जो साइन है, उनका जो शैतानिक चर्च है, वो क्रूस का जो सिंबल है वो उल्टा बनाते हैं। उल्टा उल्टा क्यों बनाते हैं? क्योंकि शैतान का काम है यहोवा की आज्ञाओं के उल्टा कराना। यहोवा कहता है झूठ नहीं बोलना, वो कहेगा झूठ बोलना है। यहोवा कहेगा व्यभिचार नहीं करना, शैतान कहेगा व्यभिचार करना है। यहोवा कहेगा परस्त्री गमन नहीं करना, शैतान कहेगा करना है। यहोवा कहेगा सत्य के मार्ग में चलना है, शैतान कहेगा झूठ के मार्ग में चलना। यहोवा कहेगा उजाले में चलना है, शैतान कहेगा अंधकार में चलना। उसका काम क्या है? यहोवा के उल्टे जाना। अगर यहोवा क्रूस की छाप लगा रहा है तो शैतान उल्टा क्रूस दे रहा है, यानी कि वाचा के उल्ट, वाचा के खिलाफ, यहोवा के खिलाफ वो बलवा कर रहा है। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो वचन कहता है वो नहीं करते, लेकिन हमेशा उसके उल्ट करते हैं, उसके उल्टा जाते हैं। वो यहोवा कहता है हमें प्रार्थना में रहना है, वो लंबी लंबी नींद भर रहे होते हैं, उनके पास प्रार्थना का समय नहीं, वचन के बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं, आज्ञाओं के बिल्कुल उल्ट जा रहे हैं। वो मसीह विरोधी छाप के अंदर फिट हो रहे हैं। प्रिय यीशु, जो गुनगुने लोग हैं, जो गुनाह में जीवन बिता रहे हैं, जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, आप ये ना समझे एक मसीह विरोधी की छाप आएगी और वो 666 की छाप जिसके ऊपर होगी वही नहीं। ये जो लोग हैं इनके लिए भी है, जो आज वाचा में नहीं चल रहे, जो यहोवा की आज्ञाओं में नहीं चल रहे, इनके लिए भी है, क्योंकि वो यहोवा की छाप से बाहर होकर शैतान की छाप के अंदर है। उन यहूदियों को यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और उसकी लालसाओं को पूरा करते हो। जैसे वो आरंभ से हत्यारा है, वो झूठा है, तुम भी झूठ के ऊपर चल रहे। यीशु मसीह ने इस बात को उन यहूदियों को बोला यूहन्ना 8 अध्याय के अंदर। तो आज ये मसीह विरोधी की जो छाप है वो उल्टा है, वाचा के खिलाफ है, और पर यहोवा के भय में जो है, यहोवा में है, वो वाचा के अंदर है, वो यहोवा की भय में है। देखो, जो प्रिय जीजो वाचा में रहेगा, यहोवा की ओर से जितनी विपत्तियां इस दुनिया के अंदर आने वाली हैं, अगले भाग में हम बातों के बारे में भी सीखेंगे, उनमें से किसी का भी उसके ऊपर कोई असर प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जो लोग वाचा के से बाहर है, उन सब के ऊपर उन सारी विपत्तियों का प्रभाव आएगा, उनके ऊपर दुख आएगा, उनके ऊपर वो सारी पीड़ाएं आएंगी। लेकिन जो भी सताओ मसीह विरोधी की ओर से आएगा,
वो सताव मसीह लोगों के ऊपर आएगा जो वाचा के अंदर है। लेकिन याद रखें, जो सताव मसीहों के ऊपर आएगा, जो सताव वाचा के अंदर है, उन लोगों के ऊपर शैतान की ओर से आएगा, उसकी हुकूमत की ओर से आएगा। वो क्या करेंगे उस सताव के अंदर, उस पीड़ा के अंदर? जब आप इन बातों को सुनेंगे आगे, तो सच में आप बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे। हम जब वचन के अंदर पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय उसके 23 वचन में क्या कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, यानी कि दुख उठाए और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, यानी कि वाचा में होकर चले। कोई भारी लकड़ी की क्रूस टांग न ले, पर वाचा में होकर चले, यहोवा के भय में होकर चले, यहोवा की आज्ञाओं में होकर चले। ये चिन्ह होंगे यीशु मसीह के आने के और जगत के अंत के। 2 प्रकार के लोग डिवाइड हो जाएंगे। एक वो होंगे जो वाचा के अंदर होंगे और दूसरे वैसे होंगे जो वाचा से बाहर होंगे। 2 प्रकार के लोग यीशु मसीह के आने से पहले चिन्ह। और उन 2 प्रकार लोगों के साथ क्या कुछ होगा, उनके साथ क्या कुछ बीतेगा, उन सारी बातों को बाइबल बयान करती है। उन सारी बातों के विषय में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि उनके ऊपर क्या कुछ घटना घटेगी और फिर अंत आ जाएगा। इन बातों के बारे में हम सीख रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ था जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे? लूका 23 अध्याय 33 वचन के अंदर लिखा, 2 कुकर्मी उसके दाएं और बाएं लटके थे, वो भी क्रूस के ऊपर लटके थे। यीशु मसीह वाचा के अंदर था, यहोवा की आज्ञाओं में था, इसलिए वो क्रूस के ऊपर लटका था। लेकिन 2 कुकर्मी पाप के कारण क्रूस के ऊपर लटके थे, गुनाह के कारण। अब एक ने तो उसमें से अपना जीवन यहोवा को दे दिया, यीशु मसीह को दे दिया और वो बचा लिया गया। लेकिन दूसरे ने अपना जीवन नहीं दिया, मरा, वो भी क्रूस के ऊपर था, वो भी चिन्ह में मरा था, लेकिन वो अनंत आग में जाएगा और वहां पर हमेशा हमेशा की पीड़ा में तड़पेगा। प्रिय यीशु, याद रखें क्या होता है जब मसीह लोग क्रूस के ऊपर होते हैं, जब मसीह लोग वाचा के अंदर होते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो क्या हो रहा था? लोग उसका मजाक कर रहे थे, लोग ठट्ठों में उड़ा रहे थे। कोई दाढ़ी के बाल नोच रहा है, कोई थूक रहा है, लोग सिर हिला हिलाकर उसका अपमान कर रहे थे, लेकिन वहां पर एक बड़ा काम हो रहा था। याद रखें, उस समय लोग तो उसका अपमान कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? शैतान शर्मिंदा हो रहा था, दुष्ट आत्माएं शर्मिंदा हो रही थी। क्यों? क्योंकि कुलसियां 2 अध्याय 14 वचन के अंदर क्या लिखा है? और विधियों का वह लेख और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उन प्रधानताओं का, अधिकारों का जो अपने ऊपर से उतार कर क्या किया? उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और क्रूस के कारण, वचा के कारण उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनियां सुनाई। प्रिय चीजों, जब आप वाचा के अंदर होते हैं, ओ शैतान दिखाने के लिए लोगों के अंदर आपका उपहास कर रहा हो, आपका मजाक उड़ा रहा हो, लोग आपको सता रहे हो, इस दुनिया के अंदर सताव आ रहा हो, लेकिन उस समय याद रखें आपका दुश्मन हार रहा होता है, वो शर्मिंदा हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि आप उस पीड़ा के अंदर, आप उस दुख में यहोवा के प्रति वफादार हैं, उसके प्रति ईमानदार हैं। यीशु मसीह ईमानदार था क्रूस के ऊपर दुख उठाते हुए। और आत्मिक तौर से क्या चल रहा था? एक फिजिकल लड़ाई हो रही थी, एक आत्मिक लड़ाई में क्या हो रही थी? शैतान का, विधियों का, लेखों का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया जा रहा था। और वाचा के कारण, क्रूस के कारण उनके ऊपर जय जयकार की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। वो जीत रहा था, वो खुशी मना रहा था, वो आनंद मना रहा था। हम वैसे देखें तो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर है, वो मर रहे हैं, लेकिन आत्मिक तौर से आप देखिए वो जयवंत हो रहे हैं, वो जीत रहे हैं। प्रिय यीशु, ऐसे ही मेरे और आपके साथ होता है।
जब मैं और आप यीशु मसीह के कारण सताए जाते हैं, यीशु मसीह के कारण दुख उठाते हैं, उसके साथ पीड़ा उठाते हैं, उस समय आपका दुश्मन सोच रहा हो कि नहीं, मैं इनको दबा दूंगा, मैं इनको कुचल दूंगा और ये इनकार कर देंगे, वाचा से बाहर हो जाएंगे। याद रखें, उस समय यदि आपने अपना धीरज खो दिया, अपना विश्वास खो दिया, तो सच में आपका तमाशा बन जाएगा। फिर हमेशा के लिए नर्क में आपका तमाशा बन जाएगा। शैतान हंसेगा, ठट्ठों में उड़ाएगा। लेकिन उस समय जब आप वफादार रहे, अगर आप ईमानदार रहे, तो क्या होगा? आप शैतान को उस समय कुचल रहे होंगे, आप उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना रहे होंगे, आप उसके मुंह के ऊपर थूक रहे होंगे, आप उसके ऊपर जय जयकार की ध्वनियां सुना रहे होंगे। वाचा के कारण, मसीह के चिन्ह के कारण, मसीह के छाप के कारण आप उसके ऊपर फतेह हो पा रहे हैं। प्रिय यीशु, यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में इफिसुस की कलीसिया को क्या कहा? प्रकाशित वाक्य 2:10 के अंदर कि जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालकर तुम्हें परखने वाला है, और 10 दिन तक तुम्हें कलेश उठाना पड़ेगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो तुझे जीवन का मुकुट मिल जाएगा। उस समय कलीसिया जब दुख उठा रही है, कलीसिया जब तड़पाई जा रही है, जब कलीसिया कलेश उठा रही है, ये मत सोचे उस समय आपका अपमान हो रहा है। नहीं, अपमान नहीं हो रहा, आप शैतान का अपमान कर रहे हैं। जब आप दुख उठाते हैं, जब आप मसीह के साथ वफादारी से चलते हैं, जब आप वाचा में चलते हैं, उस समय आप दुष्ट और दुष्ट की हुकूमतों के ऊपर जयवंत हो रहे होते हैं, उनका तमाशा बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। लेकिन यदि आप उस समय अपने विश्वास को छोड़ देंगे, तो फिर नरक के अंदर हमेशा के लिए आपका मजाक बन जाएगा। वह दुष्ट आत्माएं आपको ठट्ठों में उड़ाएंगी, शैतान आपको ठट्ठों में उड़ाएंगी, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपको तड़पाएंगे। प्रिय यीशु, फिर हमेशा का रोना और दांतों का पीसना होगा, वहां की पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। और आज जो लोग वाचा से बाहर होकर बड़ी खुशी मना रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं और सोचते हैं हमने बहुत बुद्धिमानी का काम किया, उनके साथ क्या होगा? जब आप प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 10 को पढ़ते हैं, तो लिखा है, तो वह यहोवा के प्रकोप की मदिरा जो बिना मिलावट के उनके क्रोध के कटोरे में डाली गई पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने, मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ा रहेगा। वो लोग जिन्होंने मसीह विरोधी का छाप लिया, जिन्होंने शैतान का छाप लिया, और शैतान का छाप क्या है? वाचा से बाहर चलना, पाप के अंदर चलना, बुराई के अंदर चलना, गुनाह के अंदर चलना। जो इन पाप के अंदर चलकर वाचा के खिलाफ चल रहे, आदि हो चुके हैं, वो कौन सी छाप में है? वो मसीह विरोधी की छाप में है, वो शैतान की छाप में है। और ऐसे लोगों को जो पीड़ा है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली पीड़ा है, वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। प्रिय जीजो, और हमेशा हमेशा के लिए वो अनंत आग में तड़पेंगे, अनंत आग में पीड़ा उठाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा की आज्ञाओं को त्याग दिया, उसके साथ वो वफादारी से नहीं चले। याद रखें, लोग आपके शरीर को नाश कर सकते हैं, आपकी आत्मा को नाश नहीं कर सकते, लेकिन यहोवा आपके शरीर आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उनसे डरो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। उससे मत डरो जो केवल शरीर का नाश कर सकता है। इसलिए प्रिय जीजो, चाहे समय कैसा भी हो, हालात कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आप वचन में रहे, आप मसीह के चिन्ह में रहे, मसीह के छाप में रहे, ताब के अंदर रहे, उस वाचा में रहे, यहोवा के हाथों में रहे, ताकि यहोवा का हाथ आपके जीवन पे रहे, वो छाप आपके जीवन के ऊपर रहे, और फिर दुष्ट से आपकी कोई हानि नहीं होगी, आपको किसी चीज से कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेनाओं का यहोवा, मेरा एलोहिम यहोवा हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। वो आपको संभालेगा, वो आपको तसल्ली और शांति देगा, वो आपके हर एक आंसू को पोंछ डालेगा, आपकी हर एक पीड़ा को खत्म कर देगा, और आपको हमेशा हमेशा के आनंद में वो ले जाएगा। प्रिय यीशु, और उसने कहा, फिर तुझे जीवन का मुकुट दिया जाएगा, और फिर दूसरी मौत का तुझ पर कोई भी वश नहीं होगा, कोई भी चिन्ह नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लोग उसके साथ वफादार रहे, उन्हें जीवन का मुकुट दिया जाएगा। इसलिए प्रिय यीशु, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि
मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। दो प्रकार के लोग उस समय इस दुनिया में पाए जाएंगे। एक वो लोग हैं जो वाचा के अंदर चलते हैं, जो अपनी क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलते हैं, और एक ऐसे लोग हैं जो उल्टी क्रूस उठाकर शैतान के पीछे चलते हैं। आज कौन सी क्रूस हमने उठा के रखी हुई है प्रिय चीजों? क्या आपके पास उल्टी क्रूस है या मसीह की क्रूस है या सीधी क्रूस है? आज अपने जीवन को चेक करें। क्या आप वचन के साथ चल रहे हैं या वचन के खिलाफ चल रहे हैं? क्या आप यहोवा के साथ चल रहे हैं या यहोवा के खिलाफ चल रहे हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के साथ चल रहे हैं या पवित्र आत्मा के खिलाफ चल रहे हैं? अपने जीवन के ऊपर गौर करें, अपने जीवन को चेक करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत शीघ्र आने वाले हैं और हमें उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए तैयार होना है। क्योंकि वचन के अंदर लिखा है दो प्रकार के छाप अंत के दिनों में पाए जाएंगे। एक छाप होगा मसीह का छाप, जो कि हमने देखा वाचा है, क्रूस है, और एक होगा मसीह विरोधी का छाप, जो कि यहोवा के खिलाफ चलना है, मसीह के खिलाफ चलना है। प्रिय अजीजों, आज के भाग में, आज के पाठ के अंदर हमने इस बात को सीख लिया कि जो मसीह विरोधी की छाप है और मसीह की छाप है वो क्या होगी। और हमने यशवा हमेशा के बड़े फजल के द्वारा, बड़े अनुग्रह के द्वारा उन बातों को सीखा, और मैं विश्वास करता हूं कि हमने अब बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल किया है। तो मेरा अदनोई अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और अगले भाग में हम सीखेंगे कि मसीह के आने से पहले क्या क्या होने वाला है और क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा, उन बातों के ऊपर हम गौर करेंगे। तो आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन के ऊपर गौर करें कि हम कौन सी छाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कौन सी छाप में हम रह रहे हैं, क्या मसीह की छाप में है या मसीह विरोधी की छाप में है। और जैसे भी है, आपको अपने जीवन के बारे में सही तरीके से जानते हैं और उसे आज आप मसीह के लिए समर्पित करें। आज के वचन के द्वारा मेरा अदनोई यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आप सबको शबद शलोम, आमीन।